हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका डायनामिक्स का चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल करेंगे। ठीक है, ये जो आपका आर्टिकल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह वाला आर्टिकल क्लियर हो जाएगा तो आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे इसी आर्टिकल पे बेस है, तो वो भी आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला आर्टिकल। तो सबसे पहले देखो, आपके पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास होती क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपका जो पार्टिकल है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में कब बोलोगे? when its acceleration is always directed towards a fixed point। मीन्स क्या हुआ आपके पास है, अगर आपका पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है, तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ क्या हो, डायरेक्टेड हो, और आपके पास किसके प्रोपोर्शनल हो, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम फिक्स पॉइंट। मीन्स क्या हुआ आपके पास, अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा, और किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो भी इस फिक्स पॉइंट से इस पार्टिकल का डिस्टेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा आपका क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर इस टाइप की मोशन है तो उस मोशन को आप क्या बोल दोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल दोगे। कि जब आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा, और जो एक्सेलरेशन है आपका वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इस फिक्स पॉइंट से पार्टिकल का डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद देखो, अगर आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका पार्टिकल है तो आपको उसकी मोशन डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में क्या करेंगे, उसकी मोशन डिस्कस करेंगे। अब देखो, आपने मान लिया कि पार्टिकल कैसा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। पार्टिकल इधर मूव करेगा, उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो देखो, जैसे जैसे आपका पार्टिकल इधर मूव करेगा आपके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, तो एक फिक्स पॉइंट पे जाके आपका पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। फिर क्या करेगा, वापस इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। फिर क्या करेगा, इस डायरेक्शन को क्रॉस करके इधर मूव करेगा, फिर वापस इस पॉइंट पे आएगा। तो आपका जो पार्टिकल है वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता रहेगा, अगर आपके पार्टिकल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो। ठीक है, अब देखो, आपने मान लिया जो ये फिक्स पॉइंट है आपका वो है ओ, और पार्टिकल ने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में। तो आपने मान लिया कि जो आपका पार्टिकल है वो इस ए पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि देखो, पार्टिकल मूव करेगा, मूव करता करता क्या करेगा, इस पॉइंट पे आके स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में है। अगर इस डायरेक्शन में एक फिक्स पॉइंट की तरफ इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टेड नहीं होता तो आपका पार्टिकल स्टॉप करके वापस नहीं आता, पार्टिकल आपका सीधा मूव करता रहता। ठीक है, तो आपका जो पार्टिकल है वो इस ए पॉइंट पे आके स्टॉप कर देगा, फिर वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर से इसको क्या करेगा, क्रॉस कर देगा। इसको क्रॉस क्यों करेगा, ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे। तो जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा वो इसको क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, और वापस इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। फिर से वही कि एक्सेलरेशन फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, तो इस पॉइंट पे आके वो क्या करेगा, फिर से स्टॉप कर देगा मूव करना। ठीक है, तो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता रहेगा। तो आपने मान लिया कि जब आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो किसी टाइम टी पे आपके पार्टिकल की पोजीशन आपने मान ली पी, कि आपका जो पार्टिकल है वो पी पॉइंट पे है और ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये पार्टिकल की पोजीशन मान लिया आपने। अब देखो, आपके पास पार्टिकल इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्प्लेस कितना हुआ है, एक्स। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मीन्स क्या हुआ, इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है मोशन की वजह से कितना आएगा, d2x बाई dt स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, पार्टिकल का एक्सेलरेशन। अब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल है तो बाय डेफिनेशन आपके पास क्या हो जाएगा, जो ये एक्सेलरेशन है किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन आपका किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपने मान लिया ड्यू टू प्रूफ, देखो इसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से आपका जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, एक डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डिस्टेंस के क्या है, प्रोपोर्शनल। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के को इसको हटाओगे सिंबल को तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का। तो मीन्स क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
म्यू टाइम्स ऑफ एक्स। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से आपके पास एक्सेलरेशन ये, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है आपके पास, ये म्यू एक्स आपका इधर लगेगा, और जो आपके पास d2x/dt² है वो क्या है, पार्टिकल की मोशन की वजह से एक्सेलरेशन, वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू, क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, d2x/d2² इज इक्वल टू, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव सिंबल यूज करेंगे इसके लिए, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू एक्स। तो आपके पास ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो आपके पास एक्सेलरेशन की तीन फॉर्म होती है, एक तो आपके पास होती है वेलोसिटी की टर्म में, एक होती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, और दूसरी होती है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। तो जो आपके पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में एक्सेलरेशन की फॉर्म होती है वो क्या होती है, v dv/dx। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो आपके पास क्या आएगा, v dv/dx दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। अब हमें तो क्या करना है, इसकी मोशन डिस्कस करनी है। मोशन डिस्कस करने के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी निकाल दोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट किया, वेरिएबल को जब सेपरेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, v dv इज इक्वल टू माइनस म्यू dx, और x भी आपका साथ में है, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज v²/2 इज इक्वल टू माइनस म्यू x²/2 प्लस c क्या है आपके पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, c की वैल्यू निकालने के लिए देखो किस किस का यूज करोगे, वेलोसिटी की वैल्यू का और x की वैल्यू का यूज करोगे। अब देखो जब आपके पार्टिकल ने O पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो A पॉइंट पे जाके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स आपके पास A पॉइंट पे v कितना हो जाएगा, 0। तो x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो आपने मान लिया कि जो x की वैल्यू है O से A पे वो कितनी है, a। तो आपके पास क्या आ गया ये रिलेशन, व्हेन x इज इक्वल टू a देन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। मीन्स जब आपके पास x की वैल्यू a है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करो तो क्या आएगा आपके पास, 0 इज इक्वल टू माइनस म्यू a²/2 प्लस c। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू a²/2। c की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, v²/2 इज इक्वल टू माइनस म्यू x²/2 प्लस म्यू a²/2। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, तो यहाँ से देखो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v² इज इक्वल टू म्यू इंटू a² माइनस x²। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी। अब देखो क्या करेंगे, अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग अलग केस का मतलब कि जब आपने टाइम को इस फिक्स पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट किया तब आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, और जब आपने टाइम को इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आपके पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। ये दो केस डिस्कस करेंगे, दोनों केस आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में भी, सारे क्वेश्चन में यही दिया मिलेगा कि पार्टिकल की जो आपने मोशन है वो कहाँ से मेजर करनी स्टार्ट किया, फिक्स पॉइंट से या एक्सट्रीम पॉइंट से। तो उनके अलग आपके पास ना अलग अलग केसेज आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं अभी। देखिए v की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी, v² इज इक्वल टू म्यू इंटू a² माइनस x², जो अभी निकाली थी हमने वो। यहाँ से आपके पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की टर्म में क्या होती है आपके पास, dx/dt इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। मीन्स हमने क्या किया, बस वेलोसिटी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की टर्म में पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्या है आपके पास, व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का मतलब जब आपने टाइम को कहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया, फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट क्या था आपके पास, ये आपके पास पार्टिकल की मोशन थी, ये आपके पास O था, ये आपके पास A पॉइंट था, ये आपके पास A' पॉइंट था, ये आपका फिक्स पॉइंट था, और ये आपके पार्टिकल की पोजीशन थी P एट
डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से आपका पार्टिकल x डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो देखिए जब आप टाइम को इस एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करोगे, मेजर करना स्टार्ट करोगे, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स आपके पास क्या होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आपके पास x भी इंक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ। और अगर x इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और आपके पास क्या रिजल्ट होता है कि अगर f इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखिए x आपके पास इंक्रीजिंग है, x इज इंक्रीजिंग। अगर टाइम को फिक्स पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट करोगे तो x आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। x इंक्रीजिंग है तो dx/dt की वैल्यू क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहां से कौन सी वैल्यू यूज करोगे, dx/dt इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का अंडर रूट। dx/dt क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में देखो x क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। मान लो यहाँ पे डिस्टेंस 1 था, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 4 5 ऐसे क्या करता जाएगा, x इंक्रीज होगा। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो dx/dt की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, पॉजिटिव वाली चूज कर ली यहाँ से। अब देखो फिर वेरिएबल को क्या करो, सेपरेट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको इधर लेके आओगे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ठीक है। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी प्लस C1, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जो आपके पास ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसकी वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो पार्टिकल का जो मोशन था उसका टाइम आपने यहां से मेजर करना स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट पे आपके t की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। जब आपका t 0 है तो x भी कितना है, आपका 0 है। मीन्स क्या हुआ, व्हेन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू इसमें यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C1। तो यहां से आपके पास C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। कर दो वैल्यू इसमें पुट, क्या आएगा आपके पास, साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू टी। यहां से किसकी वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू निकाल दो, तो क्या आएगी आपके पास, दोनों तरफ क्या कर दो, साइन ऑपरेट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा x बाई ए इज इक्वल टू साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। और x क्या था आपके पास, पार्टिकल की पोजीशन एट टाइम t एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गई, इस पार्टिकल की ये पोजीशन आ गई। तो जब आपको क्वेश्चन में ये दिया मिले कि आपने पार्टिकल का जो टाइम है वो फिक्स पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट किया है, तो पार्टिकल की जो ये पोजीशन हो जाएगी t टाइम के बाद, वो पोजीशन कैसे निकाल दोगे, x इज इक्वल टू a साइन अंडर रूट म्यू ऑफ t, ठीक है। अब दूसरा केस डिस्कस करेंगे, व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम फिक्स पॉइंट, सॉरी व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट ए, ठीक है। उस केस को देखो, केस टू में क्या डिस्कस करोगे, व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब ए से मेजर करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। क्या थी आपके पास, पार्टिकल की ये मोशन थी, ये फिक्स पॉइंट था, ये आपके पास ए था, ये आपका ए डैश था, और ये आपके पास पार्टिकल की पोजीशन थी एट एनी टाइम टी एंड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो देखिए और आपके पास क्या रिजल्ट आया हुआ था ऊपर से, dx/dt इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ये तो आपके पास पीछे वाला रिजल्ट था जो वेलोसिटी निकाली थी, ठीक है। कौन सा, एक बार देखो, ये वाला dx/dt इज इक्वल टू दिस, एक बार पॉजिटिव वाला यूज कर लिया था। अब दूसरे केस में क्या लेके चलोगे, व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला केस देखो, तो देखिए जब आप एक्सट्रीम पॉइंट से
टाइम मेजर करना स्टार्ट करोगे तो आपने क्या किया, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ पे टी कितना है आपका 0, टाइम क्या होगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड अप टू सो ऑन, तो आपके पास जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा आप इस डायरेक्शन में जाओगे, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो इस डायरेक्शन में आपका एक्स क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एक्स क्या होगा इस डायरेक्शन में डिक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ वैल्यू है उसकी 5 है तो यहाँ 4 3 2 1 इस तरह से क्या होती जाएगी, एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो मीन्स आपके पास क्या हो गया, एक्स इज डिक्रीजिंग। अगर एक्स डिक्रीजिंग है तो आपके पास क्या रिजल्ट होता है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स डी एक्स बाई डी टी इज नेगेटिव। ठीक है, तो देखो नेगेटिव वाला केस कंसिडर करूं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू नेगेटिव साइन वाला आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से जैसे पीछे सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करके। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज नेगेटिव साइन इधर ले आओ, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दो अंडर रूट म्यू इंटू डी टी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू टी। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगा दिया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको टी पे और एक्स पे कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो देखो टाइम को यहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया है आपकी बार, तो ए पॉइंट के ऊपर आपका टी कितना है 0, ए पे टी 0 है और एक्स कितना है आपका स्मॉल ए, ये मान के चले ना कि ये डिस्टेंस आपका कितना है ए। तो आपके पास क्या आ गया, एट पॉइंट ए टी क्या है आपका 0, तो एक्स कितना है आपका ए, ये वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस कोस इनवर्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, ए बाई ए प्लस अंडर रूट म्यू इंटू 0 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि कोस इनवर्स ये कितना हो जाएगा 1, और कोस की वैल्यू 1 कितने पे होती है 0 पे होती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज C2 इज इक्वल टू 0। अब देखो C2 0 है, इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा माइनस कोस इनवर्स, माइनस नहीं आएगा क्योंकि इसको इसका इंटीग्रेशन ही कोस इनवर्स होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू टी। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू कोस अंडर रूट म्यू इंटू टी इंटू ए। तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। और एक्स क्या था आपके पास, फिक्स पॉइंट से पार्टिकल की पोजीशन थी एट एनी टाइम टी। ठीक है, एट एनी टाइम टी पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ये आपके पास एक्स की वैल्यू थी। देखो दो अलग अलग केस आ गए ना। फर्स्ट केस में जब आपने इस फिक्स पॉइंट से टाइम मेजर करना स्टार्ट किया था तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी, ये वैल्यू आई थी आपकी। तो आपने पास दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू ए कोस अंडर रूट म्यू टी और x इज इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू टी। ये आपके पास पार्टिकल की पोजीशन कब है, जब टाइम को आपने फिक्स पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट किया। और ये आपके पास कब है, जब आपने टाइम को कहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया, एक्सट्रीम पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये आपके पास था आपका आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें वो भी इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगी, तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है।